हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार स्टेट के सिलेबस में दिए गए कहानी का प्लॉट, ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। इस कहानी से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इस कहानी के विषय में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रकाशन वर्ष हो गया, विधा क्या है और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है, इस कहानी के पात्र कौन से हैं, कहानी का सारांश क्या है, पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इसके अलावा कुछ और नए प्रश्न जो है मैं आज के वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इस में पूछा जाता है वो भी साथ साथ हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है इसके लेखक के नाम पे कि कहानी का प्लॉट, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है शिवपूजन सहाय जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बेस्ड होता है वो होता है इसकी विधा। कई बार पूछ लेते हैं कि इसका विधा क्या है, नाम दे दिया जाता है और फिर विधा पूछी जाती है। तो ये एक कहानी है। फिर बात करते हैं इसके प्रकाशन वर्ष की। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1685 ईस्वी। फिर इसके बाद इसकी शैली क्या है, किस विधा में ये कहानी लिखी गई है। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। ये किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये विभूति कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके अंतर्गत 16 कहानी, ये जो विभूति कहानी संग्रह है इसमें कुल 16 कहानी है, जिसमें से एक आपका कहानी का प्लॉट भी है। ये एक आंचलिक कहानी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्रों की कि इस कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मुख्य पात्र है वो है कहानीकार, क्योंकि ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है तो कहीं ना कहीं ये कथा जो है किसी के द्वारा कही गई है, तो वो पात्र है हमारा कहानीकार। फिर इसके बाद मुंशी जी, फिर है भगजुगनी जो कि इस कहानी की नायिका है, जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी जो है बेस्ड है। उसके बाद है दारोगा जो कि मुंशी जी के भाई है, यानी कि भगजुगनी के हम कह सकते हैं कि चाचा है, ठीक है। विषय वस्तु क्या है कि किस कहानी पर ये किस विषय पर ये कहानी जो है आधारित है। तो ये कहानी बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी और बुरे कर्म का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इस पर ये आधारित ये कहानी है। तो अब आ जाते हैं कहानी के सारांश पे कि इस कहानी का सारांश क्या है, कहानी का सार क्या है। तो ये कहानी शिवपूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। शिवपूजन सहाय एक सफल कहानीकार व परंतु स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं। यानी कि लेखक स्वयं कहानी तो लिखते हैं लेकिन वो यही कहते हैं कि मेरे अंदर वो प्रतिभा नहीं है कि मैं कोई कहानी लिख सकता हूँ। इसका कारण उनका विनोद स्वभाव और उनका बड़प्पन कहा जा सकता है, कि इसको हम बड़प्पन ही कहेंगे कि जानकारी है उनको या अच्छा भला लिख सकते हैं, लेकिन खुद के बारे में वो ऐसी बात कह रहे हैं। उनके पास के एक गांव वो स्वयं, क्योंकि ये कहानीकार, यहाँ जो मैंने बताया था कि कहानीकार है, तो ये कहानीकार कौन है, शिवपूजन सहाय है, ठीक है। तो उनके गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजुगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे और दारोगा जी ने खूब रुपया पैसा कमाया था। दारोगा जी ने जो कमाई अपनी जिंदगी में ही, तो जो कुछ कमाया उन्होंने अपनी जिंदगी में ही उन्होंने सब फूक दिया, सब खत्म कर दिया। और उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, महज 7 रुपए में की थी। इस घोड़ी को बेचकर मुंशी जी ने दारोगा जी का श्राद्ध कर्म कर दिया। अब जो है, जब दारोगा जी जिंदा थे तो मुंशी जी रोज 32 बटेर और 14 चपाती उड़ा जाते थे। यानी कि दारोगा उनके भाई थे, मुंशी जी के भाई जो थे वो दारोगा थे, तो जो कमाई आती थी अच्छा भला उनका, हम कह सकते हैं कि जिंदगी उनकी अच्छी बीत रही थी। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पार्टी या अच्छा खान पान सब कुछ होता था। परंतु दारोगा जी के मरने के बाद चुल्लू भर करुआ तेल मिलना भी मुहाल हो गया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट आ जाती है, ये पॉइंट जो है आपका, कि देखिए उनके मरने के बाद क्या हुआ कि उनके घर में हर चीज़ की कमी हो गई, हर चीज़ मिलना जो है मुहाल, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो
32 बटेर और 14 चपाती खाते थे, यानी अच्छा खासा उनका खाना था। वहाँ पे उनके घर में सरसों तेल मिलना, चुल्लू भर सरसों तेल मिलना भी कठिन हो गया, तो इतनी बदतर हालत उनकी हो गई। उसके बाद कहते हैं कि मुंशी जी की बेटी भगजोगनी गरीबी में पैदा हुई थी और उनके जन्म से ही जो है, जैसे ही वो जन्मी उसकी माँ भी चल बसी थी, तो वो अपनी माँ के प्यार से भी वंचित हो गई और उसकी माँ का देहांत हो गया। वह हो गई, वह तो उसको जो है अभागिन ही कहेंगे। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक था। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण चीजें आ जाती है इस कहानी में, जैसे कि अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले क्या था, वो अमीर थे, सब कुछ इनके घर का हालात जो है बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में जो है उनके घर में गरीबी आ गई, तो इस कारण जो है ये चीज़ कही गई है। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे ये कथन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। कहानी का प्लॉट भी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि देखिए, सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी वो। अंधेरे घर का, क्योंकि घर में क्या था, बहुत हालत बदतर थी, लेकिन क्या था, उसमें इतनी सुंदरता थी। कर्म से कह सकते हैं कि कर्म से जो है उसका घर में कुछ भी नहीं था, तो उसको अभागिन कहा गया। लेकिन सुंदरता की बात करें तो वो रोशनी की वो उदाहरण थी। कहानीकार पहले पहल उसे मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दिखता है, तो उसको जब वो 11 वर्ष की थी भगजोगनी, तब उसने देखा था, और इसी कारण जो है उसका नाम भगजोगनी कहीं ना कहीं पड़ा था, क्योंकि उसे अंधेरे घर का दीपक जो है कहा गया है। तो भगजोगनी की जो रोशनी होती है वो थोड़ी देर की रहती है, जिसको हम जुगनू कहते हैं। अगर यहाँ पे हिंदी में भगजोगनी का अर्थ देखा जाए तो हिंदी में उसको हम जुगनू कहते हैं। जुगनू जो तात्पर्य होता है वो भगजोगनी का ही होता है, ये क्योंकि ये ग्रामीण आंचलिक कहानी है, तो ग्रामीण शब्दावली के अनुसार वो नाम रखा गया है। परंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका भी कलेजा कांप उठता। जब वह सयानी हुई तो मुंशी जी को उसकी शादी की बड़ी चिंता सताती थी, मगर हिंदू समाज कब बिना दहेज के किसी कन्या का विवाह हुआ। कहानीकार ने भी अथक प्रयास किए उसकी शादी किसी भले मानस घर में हो जाए, लेकिन यह हो न सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष के एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी जाती है। वह अचानक चल बसा, क्योंकि उसकी एज पहले ही ज़्यादा थी, उम्र जो है उसकी 41-42 साल थी, तो वह अचानक से चल बसा और पुनः भगजोगनी का विवाह उसके अपने ही बेटे, जो कि उसका सौतेला बेटा था, यानी जो ये अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी, उसी के बेटे से उसकी शादी जो है वो करा दी जाती है। तो भारतीय समाज की व्याप्त कुरीतियां और विषमताओं को बड़े ही मार्मिक रूप में इस कहानी में जो है दिखाया गया है कि पहले बेमेल विवाह की बात जो है कही गई है कि दहेज प्रथा के कारण, क्योंकि हमारे समाज में जो है दहेज प्रथा है, जिसका एक उदाहरण हम प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन में भी देख सकते हैं, कि जहाँ सुमन का विवाह एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जो भगजोगनी है उसके घर में गरीबी है, तो इस कारण उसके विवाह में भी समस्या आती है, क्योंकि समाज में बिना दहेज के तो विवाह कहीं भी नहीं होता है, और इस कारण उसकी शादी जो है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी जाती है, जो कि चल बसता है कुछ ही वर्षों में। और उसके बाद जब वो विधवा हो जाती है तो जो उसका पुत्र होता है, सौतेला बेटा होता है, उसी से उसका विवाह कर दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो गरीबी जो है वो बुरे कर्म का बुरा प्रभाव जो है वो दिखाया हुआ है। तो ये कहानी जो है समाज की कड़वी सच्चाई से हमें अपना परिचय करवाता है। तो एक छोटी सी कहानी, परंतु काफी बड़ी बात जो है इस कहानी में कह दी गई है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उन प्रश्नों को दिखाऊंगी जो कि अभी हाल ही में बिहार एस्टेट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो प्रश्न था कि पति की मृत्यु के पश्चात भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? बूढ़े धनवान की, जमींदार की, गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की। तो अपने ही सौतेले पुत्र से उसका विवाह कर दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, ये डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का इसमें आया था, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, कहानी का प्लॉट, शीर्षक, पाठ, गद्य की कौन सी विधा है? तो मैंने आपको बताया था कि जनरल क्वेश्चन ही इससे पूछे जाएंगे। तो देखिए, संस्मरण है, जीवनी है, कहानी है, या फिर रेखा चित्र है। तो ये जो है कहानी है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहानी के पात्र से प्रश्न पूछा गया है कि भगजोगनी किस कहानी की पात्र है। सिक्का बदल गया, ईदगाह, कहानी का प्लॉट या फिर लाल पान की बेगम। तो अभी जब आपने कहानी पढ़ा तो आपको पता चल गया कि ये किस कहानी की पात्र है, तो कहानी के प्लॉट की। ठीक है, अब इसके बाद चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस पाठ के करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? आरा, बक्सर, पटना या फिर बनारस? तो इनका जन्म जो है बक्सर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ये तो था कि कहाँ हुआ, बक्सर में, और कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1893 ईस्वी में। उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? तो इनका एकमात्र उपन्यास जो है वो है देहाती दुनिया, और इस बार कई बार जो है इस पे पूछ लेते हैं, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, शिव पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? तो ये जो है 4 खंडों में प्रकाशित है, इनकी रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन कार्य किया है? गंगा, हिमालय, यमुना या फिर कावेरी? तो इनके द्वारा जो है हिमालय पत्रिका का संपादन किया गया। नेक्स्ट है, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? नर का, नारी का, नर नारी या फिर बालक का? तो इस कहानी में लेखक के द्वारा जो है नारी के स्थान को महत्व दिया गया है, नारी पर आधारित ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका में कौन से संपादक मंडल में थे? तो मतवाला, गीतवाला, रथवाला या फिर भाग्यवाला? तो ये मतवाला में के संपादक मंडल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये पटना से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो अपने सौतेले बेटे का जो है की पत्नी बनने का दुर्भाग्य जो है उसको प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिव पूजन सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो इस दहेज के जमाने में कह सकते हैं कि लड़की को पैदा करना मूर्खता है। नेक्स्ट है, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो मुंशी जी की पुत्री का नाम था भगजोगनी। नेक्स्ट है, दारोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो दारोगा जी की जो बारूद की पुड़िया थी वो थी उनकी घोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में भगजोगनी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? तो अंधेरे घर का दीपक जो है उसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाए करते थे? तो वो जो है घी के दिए जो है, यहाँ पे चीज आ जाएगा, किस चीज के दिए जलाते थे? तो घी के दिए जलाते थे, यानी खूब उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जी थी। नेक्स्ट है, इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो अबला जो है, अब स्त्री जो है इस युग में प्रबल हो रही है। अब वो जो है बात नहीं रह गई है जो पहले कभी देखने को मिलती थी, ये जो दहेज आदि की समस्या आई थी। नेक्स्ट है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? तो उनको जो है लड़की पैदा हो गई। नेक्स्ट है, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? तो फूस का तापना और थानेदार की कमाई दोनों बराबर है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही होती है। नेक्स्ट है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक है? तो ये हिंदी कथा साहित्य के लेखक है। हिंदी अंग्रेजी ऐसा नहीं है, तो ये कथा साहित्य के कहानियां जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तो इस कहानी में जो तिलक और दहेज की क्रूरता का शिकार भगजोगनी हुई। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से भी प्रश्न है कि कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, ये आपका प्रश्न भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य थे? तो वो दारोगा के पद पर कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो चटोर और कंजूस जो है कुछ लोग सोचते हैं। नेक्स्ट है, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? तो अपने सौतेले पुत्र की। नेक्स्ट है, भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो किसका धन बना हुआ है? तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का जो है धन बन गया। नेक्स्ट है, दारोगा किसकी मोहब्बत से दारोगा के पद पर ही रह गए? तो वो जो है अपनी घोड़ी जो उनके पास थी 7 रुपए की घोड़ी, उसके दम पे वो
दारोगा से ऊपर नहीं गए, दारोगा ही बन के रह गए। नेक्स्ट है मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया, तो उनकी जो ये घोड़ी थी, तुर्की घोड़ी, उसको बेचकर। नेक्स्ट है मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी, दोहरी मार पड़ी। एक तो उनके घर पुत्री ने जन्म लिया, और दूसरी बात है कि जो दारोगा थे उनके भाई, जिसके ठाठ बाट पर वो जी रहे थे, वो दारोगा खत्म हो गए। नेक्स्ट है भाई दारोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत करते हैं, तो वो गरीबी का जो जीवन है वो बिताते हैं। तो चलिए, ये सब थे पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यहाँ पर जो मुख्य चीज आपको याद रखनी है वो है इसका प्रकाशन वर्ष। इसके बाद आपको इसका, यहाँ पे मैं सारांश रूप में अगर बताऊं, इसका कहानी संग्रह, इस कहानी के पात्र, कौन पात्र किस पद पर थे या क्या उनकी जगह थी, कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो यही सभी चीजें जो है इस पाठ से महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में कोई डाउट लगे या आपको किसी बात पे कोई कमेंट करना हो, कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।